बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, सीधी सी बात, बेंजामिन नेतन्याहू की मौत अभी नहीं हुई है। आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4-5 दिन पहले भी एक अफवाह उड़ी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू और उसके भाई की मौत हो गई। पिछले 24 से 48 घंटे में भी बहुत तेज़ी के साथ ये अफवाह फैली है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारा जा चुका है। तकरीबन 48 घंटे से मैं भी ऑफलाइन हूँ, कोई वीडियो मैंने आप लोगों तक नहीं पहुँचाया है। वजह आप लोगों को बता चुका हूँ, 15 दिन से लगातार दिन रात काम किया। माइग्रेन का दर्द है सर में बहुत ज़्यादा, पहले भी दर्द था और ऊपर से ये 15 दिन अब बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम किया, जिससे दर्द थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए कोई अपडेट आप लोगों को 48 घंटे में नहीं दे पाया हूँ। बहुत सारे कमेंट थे, मैंने जो पोस्ट डाला था उस पोस्ट पर भी बहुत सारे कमेंट भरे हुए थे कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है क्या। बहुत सारी रील्स आ रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल भी ये बात बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई। और वो बता किस बेस पे रहे हैं, दरअसल एक अभी उसका भाषण आया था 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू का, उसमें उसकी 6 उंगली कुछ लोगों ने देख ली। जब वो ऐसे हाथ करके भाषण दे रहा था तो कहा कि 6 उंगली दिखाई दे रही हैं। लोगों ने कहा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। अब जब AI जनरेटेड वीडियो की जब बात सामने आई तो लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि AI से वीडियो क्यों आया है बेंजामिन नेतन्याहू का, खुद सामने आकर वीडियो क्यों नहीं भेजा है। देखने में तो लग रहा है कि हाँ AI का वीडियो है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का AI का वीडियो भाषण पहली बार नहीं आया है दोस्तों। पहले भी कई बार AI के ज़रिए बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण आ चुका है। अब आपको मालूम है कि यहूदी कितने ज़्यादा चालाक हैं, अपनी जान से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ये बात भी मालूम है कि इतनी बड़ी जंग के दौरान कितनी सारी मिसाइलें इसराइल के अंदर जाकर गिर रही हैं ईरान की, तो ऐसे में क्या बेंजामिन नेतन्याहू उस जगह पर बैठा होगा जिस जगह की लोकेशन कहीं ना कहीं ईरान को मालूम है। दोस्तों अभी तक कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हुई होती, इसराइल से भी बता दिया गया होता और ईरान सबसे पहले बताता, अमेरिका की तरफ से भी बता दिया गया होता। नेतन्याहू की मौत ऑफिशियली अभी नहीं हुई है और इतनी आसानी से हमले में ये मारा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट पर मौजूद नहीं है। जिस जगह पर इसके ठिकाने बने हुए हैं वहां पर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये बात इसको अच्छे से मालूम है कि ईरान हमें निशाना बना सकता है, तो वो ऐसी जगहों पर क्यों ही बैठेगा। फिलहाल आपसे यही कहूंगा, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वीडियो आपके सामने आ रही है तो इस पर यकीन ना करें। इतनी ज्यादा फेक खबर चल रही है, 90% खबरें फेक हैं दोस्तों। 90% खबरें रील्स में जो दिखाई जा रही हैं वो ज्यादातर फेक हैं और उसमें ज्यादातर AI वीडियो है। इन सारे फर्जी वालों से आप लोग दूर रहें। सोशल मीडिया पर कुछ चैनल हैं जो बहुत अच्छी खबरें दिखाते हैं मिडिल ईस्ट की, ऐसे ही वेरीफाइड चैनल को आप लोग देखें। बाकी रील्स के जरिए जो वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दिखाई दे रही है दोस्तों, 90% झूठ है। अब ईरान की जीत कैसे हुई है वो भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा सा दर्द है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ, अभी स्टूडियो में भी नहीं हूँ, लेकिन अपडेट जरूरी थे, वो आपको बताना जरूरी समझ रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हम जीत गए। हर जगह पर कहीं पर भी मीटिंग में जा रहे हैं, हम जीत गए। पोस्ट भी लगातार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, कोई नेता नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ईरान के पास। अगर ईरान हार चुका है दोस्तों, तो अमेरिका ने ईरान के तमाम नेताओं के सर पर इनाम क्यों रखा है। ईरान के हर एक नेता के सर पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है अमेरिका ने, कि कोई भी अगर हमें जानकारी देता है, खासकर मुश्तबा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर है उनके बारे में कहा है कि कोई भी अगर उनकी जानकारी देता है तो उसको तकरीबन 100 करोड़ का इनाम मिलेगा, ईरान वालों से कहा है, और अमेरिका के अंदर रहने की जगह मिलेगी। जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, उन्हें इनाम रखने की जरूरत पड़ गई है। मुश्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके ऑफिस से जुड़े तमाम लोगों के सर पर इसी तरह के इनाम रखे गए हैं, 10-10 मिलियन डॉलर के। तो अगर जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप तो फिर ये इनाम क्यों रखना पड़ रहा है। दरअसल जीते नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बौखला चुके हैं। हार सामने है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं ये ईरान का। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी मनमानी के मुताबिक बंद किया है, जैसा चाह रहा है ईरान वैसा कर रहा है। एक और बड़ी चोट अमेरिका को ये दी है ईरान ने, कि ईरान ने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आप अपने जहाज में जो तेल भरकर ला रहे हैं उसका पैसा आप डॉलर में ना देकर चीन के युआन में करें। चाइना के अंदर जो पैसा चलता है वो युआन चलता है। जो भी कच्चा तेल खरीदा जाता है इन अरबी देशों से वो डॉलर में खरीदारी होती है। जैसे भारत खरीदता है या कोई और देश खाड़ी देशों से तेल खरीदता है तो डॉलर देता है उसके बदले में। तो ईरान ने कहा कि अगर अपने जहाजों को निकालना है,
पहली शर्त तो ये रखी कि इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दो। रिश्ते ख़त्म नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो लेन देन कर रहे हो आप, जो तेल खरीद रहे हो, वो डॉलर की जगह चाइना के रुपए में। ये बहुत बड़ी शर्त रखी है ईरान ने। तमाम देशों को अगर अपना तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारना है तो पैसा देना होगा चाइना वाला। इससे क्या होगा? इससे अमेरिका का डॉलर कमज़ोर होगा। ईरान यही चाहता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका को और इजराइल को कमज़ोर किया जाए। हालांकि ये कमज़ोर होंगे नहीं इतनी आसानी से, हैं बहुत बड़े वाले। इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत बड़े वाले हैं। कितने सारे बेगुनाहों को ये मार चुके हैं, अभी और बेगुनाहों को मारेंगे। ये जुल्म और बढ़ेगा इनकी तरफ से दोस्तों।